रावलपिंडी स्टेडियम में पवेलियन बिल्डिंग के आगे दो नए इंक्लोयर्स बनने का काम अब काफ़ी तेज़ी से जारी है। चाहे होम टीम पवेलियन हो या फिर अवे टीम पवेलियन, दोनों जगह पर ये हाइटेड इंक्लोयर्स बनाए जा रहे हैं, जहां लगभग 100 से 150 बंदों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी होगी। इसके अलावा पिंडी स्टेडियम में बनाए जाने वाले 12 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम अब तकरीबन 80% मुकम्मल कर लिया गया है। चाहे इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की डिवीज़न हो, इनके ऊपर रूफ़ लगना हो, या फिर इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के आगे ग्लास लगने का काम, तमाम तर चीज़ें अब तकरीबन 85 से 90% मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड का रंग भी हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होता जा रहा है। ग्राउंड की आउटफील्ड को बेहतर करने के लिए बहुत से इकदामात किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पिंडी स्टेडियम में लगाई जाने वाली कुर्सियों का काम भी 70 से 75% मुकम्मल कर लिया गया है। पूरे ग्राउंड के इंक्लोयर्स के अंदर चेयर्स लगाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप जावेद अख्तर और अज़हर महमूद इंक्लोयर की बेस और फाउंडेशन की बात करें, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में पिलर्स बनाने के बाद यहाँ पर पिलर्स के ऊपर कंक्रीट फिलिंग का काम और सरिया बांधने का काम बहुत तेज़ी से रावलपिंडी स्टेडियम में जारी है। हाँ जी जनाब, ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आ गए हैं आपको ताज़ा तरीन जो रेनोवेशन अपडेट है वो देने। आज आप देख लें कि अज़हर महमूद इंक्लोयर वाली जो साइड है, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो बैक वॉल है उसका काम मुकम्मल हो चुका है, यानी बिल्कुल एक आध वॉल जो है वो बनना रह गई है। उसके बाद ये बैक वॉल जो है वो यहाँ पर मुकम्मल है। इसके अलावा ये जो आप रूफ़ देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो आप छतें देख रहे हैं, ये छत डलने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। यानी यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की जो सीलिंग है, जो रूफ़ है, वो मुकम्मल है। और ये लाइट टावर आप देख रहे हैं, बहुत से लोग इस हवाले से कमेंट करते हैं कि लाइट टावर्स का क्या होगा। तो लाइट टावर्स की ओवरऑल मेंटेनेंस होगी, पूरे स्टेडियम के जो इर्द गिर्द लाइट टावर्स हैं उनकी मेंटेनेंस होगी। अब थोड़ा सा आगे चल के बैक साइड से ही जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं वो दिखा देते हैं। ये पीसीबी मेन बिल्डिंग है, ये नीचे स्टिल थोड़ी सी खुदाई हुई हुई है, एंड दिस इज़ गोइंग टू गेट बेटर। यहाँ पे जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स बेहतर किए जा रहे हैं फ़िलहाल तो। और उसके बाद अब ये आ गई है जनाब पीसीबी मेन बिल्डिंग। अब आ जाते हैं जनाब जावेद अख्तर इंक्लोयर वाली साइड पर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बैक साइड पर जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की बैक वॉल है वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार कर दी गई है। और बैक वॉल तैयार होने के साथ साथ जो सीलिंग है, जो रूफ़ वगैरह का काम है वो तो हो गया है। यहाँ पे अब आप देख लें कि इसकी बेस और फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब यहाँ पर सरिया और सरिये के साथ जो अंदर कंक्रीट मिक्सचर की फिलिंग है वो काम चल रहा है। यहाँ पर पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो बिल्डिंग है इसकी फाउंडेशन कुछ हद तक मजबूत हो सके। ये नीचे का काम जो है आपने देख लिया, और ये आप ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस देख लें, उनकी बैक साइड है। और इसके अलावा ये जो मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है, इसके ऊपर भी जो पेंट वगैरह का काम है वो काफ़ी बड़ी उसमें किया जा रहा है। रावलपिंडी स्टेडियम की अगर आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, थर्ड फ्लोर गैलरी है, लेकिन एक जो नया काम यहाँ पर किया जा रहा है वो होम और अवे टीम के पवेलियन के राइट और लेफ्ट साइड पर इंक्लोयर्स बनने का काम है। ये होम टीम का पवेलियन है, इसके राइट साइड पर ये इंक्लोयर आप देख रहे हैं एक बना जा रहा है। बेसिकली बिल्कुल जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसी के तर्ज पर ये दो इंक्लोयर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर खुदाई की गई है, ड्रिलिंग का काम किया गया है, उसके बाद पिलर्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। अब वही तर्ज जो फॉलो किया गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि हाइटेड पिलर्स बनाए जाएंगे। इन पिलर्स के ऊपर इंक्लाइंड बीम्स बनने के बाद प्लैंक्स रख कर इनके ऊपर जो चेयर्स फिटिंग का काम है वो किया जाएगा। यानी बिल्कुल ये आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के आज के विजुअल्स देख लें, ये पिक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसी तरह का इंक्लोयर जो है वो रावलपिंडी स्टेडियम में भी बनाया जा रहा है। यानी मेन बिल्डिंग जो है उसके आगे पैटर्न्स इंक्लोयर और जो चेयरमैन बॉक्स है, आप समझ लें कि उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। और ना सिर्फ एक्सटेंड किया जा रहा है बल्कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सटेंड किया जा रहा है। सिटिंग कैपेसिटी में ओवरऑल इजाफा होगा
और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का फॉर्मेट है या जो नेशनल स्टेडियम कराची का फॉर्मेट है, बिल्कुल उसी तर्ज पर ये दो इनक्लोयर्स बनाए जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड से मुतल्लिक। अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने में लगभग 1 महीने का वक्त बाकी है और इस 1 महीने से पहले आप देख लें कि पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड को बहुत बेहतर अंदाज से उसकी देखभाल की जा रही है। रोज़ पानी वगैरह लगाने का काम या इस तरह पिचेस को बेहतर करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो आउटफील्ड का कलर जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा बदलता जा रहा है, अब चूँकि विंटर्स बिल्कुल एंड हो रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद में सर्दी अभी भी है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो उस वजह से आउटफील्ड की जो रंगत है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। ग्रीनिश आउटफील्ड जो है वो होती जा रही है। पहले थोड़ा येलोइश या लाइट येलोइश या ब्राउनिश सा कलर जो है वो आउटफील्ड का या घास का था और अब जो है ये ग्रीनिश आउटफील्ड आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। तो जैसे जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है, आउटफील्ड का और घास का कलर भी बेहतर हो रहा है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, यानी ये एक इस तरह की चीज़ है, लाइट टावर्स के साथ साथ आउटफील्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो पूछते थे। खैर, पिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन के काम की बात कर रहे हैं तो मैंने बाहर से आपको दिखाया था मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग पे पेंट किया जाना। ये अंदर की पिक्चर भी आप देख लें कि किस तरह जो मीडिया वाली बिल्डिंग है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पेंट कर दिया गया है और ये बड़ी ज़बरदस्त अपनी शक्ल सूरत में जो है ये बिल्डिंग वापस आ चुकी है। इसके अलावा जनाब अगर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का ओवरऑल बात करें, जिस रफ्तार से पिंडी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं, ये बड़ी कमेंडेबल चीज़ है जनाब। ये लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर पिंडी स्टेडियम में कुछ शायद 16 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो बनाए गए हैं जावेद अख्तर इनक्लोयर और अज़हर महमूद इनक्लोयर में। अब बेसिकली अगर दोनों इनक्लोयर्स को आप 1 बाय 1 बात करें तो पहले अज़हर महमूद इनक्लोयर आप देख लें, छत डाल दी गई है, बैक साइड वाली दीवार भी यहाँ पर रेडी है। इसके अलावा जो आगे लगने वाला ग्लास है ये कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा जावेद अख्तर इनक्लोयर में, अज़हर महमूद इनक्लोयर में। इसके अलावा अगर आप जावेद अख्तर इनक्लोयर ऑपोजिट एंड पे बात करें तो वहाँ पर काम जो है वो लगभग मुकम्मल हो चुका है, यानी छत डालने के बाद ग्लास लगने का काम, हर चीज़ जो है वो बहुत टाइम से चल रही है पिंडी स्टेडियम में। यानी चाहे यहाँ काम लेट शुरू हुआ लेकिन काम की रफ्तार यहाँ बहुत आइडियल है और हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेल विद इन टाइम जो पिंडी स्टेडियम का काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगरचे मैचेस पिंडी स्टेडियम ने बड़े होस्ट करने, थोड़े मैचेस दिए गए लेकिन बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच है वो भी पिंडी ने होस्ट करना है। ये आप देख लें कि किस तरह ग्लास जो है वो लगा दिया गया है इस हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के ऊपर। लाइट्स का काम जो है वो यहाँ पर लाइट्स भी रेडी हैं। अब बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो सिलसिला है वो चल रहा है और ये अब 1-2 दिन पहले की पिक्चर्स से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि काम कितनी तेज़ी से किया जा रहा है बॉस। ये तो कमेंडेबल चीज़ है। जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं वो क्रेडिट डिज़र्व करते हैं, चाहे पूरे ग्राउंड के अंदर कुर्सियाँ लगने का काम हो, कुर्सियाँ पेंट करके फिक्स करने का काम हो, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का काम हो या फिर आउटफील्ड को बेहतर करने का काम। हर चीज़ जो है वो उसमें टाइम, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम किया गया। ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस अब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप करीब से इन्हें देखेंगे या इसके अंदर मैच देखेंगे बैठ के तो यहाँ से व्यू भी आपको अच्छा आएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि आधे ग्राउंड का व्यू कट जाएगा, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ये थोड़े हाइट पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको बड़ा खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा पिंडी। इसके अलावा आप जनाब पिंडी स्टेडियम के थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। जिस तरह इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को तो तैयार किया जा रहा है लेकिन इनके बाहर इनकी जो बेस और फाउंडेशन है उसको भी रेडी किया जा रहा है, यानी इस बिल्डिंग को इतना सस्टेन किया जा सके कि ये जो ऊपर लोड है ये बर्दाश्त कर सके। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बेस और फाउंडेशन में सरिये का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लकड़ी के थ्रू भी ये बेस और फाउंडेशन मजबूत की जा रही है और इसी बेस और फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट फिलिंग का काम जो है वो किया जाएगा। ये आप ऊपर देख लें किस तरह हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो रेडी किए गए हैं, फिर बेस और फाउंडेशन जो है वो तैयार की जा रही है और इसके अलावा इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर भी लकड़ी का काम और लकड़ी की पार्टीशन जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ जनाब पिंडी स्टेडियम में ओवरऑल अगर आप चेयर्स की बात कर लें वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले आप चेयर्स देख लें कि ये पूरे स्टेडियम के तकरीबन आप अगर समझ लें 80% इनक्लोयर्स के अंदर चेयर्स मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ पेंट करके रखी गई हैं बल्कि फ़िक्स भी कर दी गई हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चेयर्स की फ़िक्सिंग का काम भी स्टेडियम के मुख्तलिफ इनक्लोयर्स के अंदर हो चुका है। ग्रीन और वाइट कलर की ये खूबसूरत चेयर्स आपको पिंडी स्टेडियम के इनक्लोयर्स के अंदर दिखाई दे रही और पूरे स्टेडियम के वो इनक्लोयर्स जहां चेयर्स नहीं थी उन इनक्लोयर्स को चेयर्स से जो है वो भर दिया गया है। पूरे स्टेडियम के अंदर चेयर्स जो हैं
वो रेडी हैं। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। इसके अलावा अगर आप एसएमडी स्क्रीन्स की बात करें तो एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्रीन है, उसके अलावा एक नई स्क्रीन को लगाए जाने के लिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करके मेरा बख्श इंक्लोयर के अंदर जो है वो लगा दिया गया है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर पेंट भी कर दिया गया है। अब सिर्फ कंपोनेंट्स का इंतज़ार है कि मेरे प्रॉब्ली ये इंपोर्ट किया जाता है कंपोनेंट्स, तो उसके बाद जैसे ही वो कंपोनेंट्स आएंगे एसएमडी स्क्रीन के वो लगना शुरू हो जाएगी। दूसरी एसएमडी स्क्रीन की अगर हम बात करें तो ये शोएब अख्तर इंक्लोयर के अंदर मौजूद है, इसको भी ओवरऑल करने का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो ये जनाब रावलपिंडी स्टेडियम की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।